हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू प्लेसमेंट वल्ला। अब प्लेसमेंट वल्ला करेगी आपकी प्लेसमेंट। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल पे नए चेहरे देख रहे होगे, तो मैं क्यों हूं, मैं क्या हूं, मैं सारा डिस्क्रिप्शन अभी बताता हूं तुम लोग को अपने बारे में। तो सबसे पहले मेरा नाम रोहित है। मैं इस चैनल पे तुम लोग को पढ़ाऊंगा पाइथन प्लस डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम, जो कि पूरा इंटरव्यू पर्सपेक्टिव और प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से होगा। तो तुम लोग अच्छे से पढ़ना, मेरे साथ मिलकर मेहनत करना, और हम लोग को मेन पर्सपेक्टिव क्या है, जॉब को लेना। तो फटाफट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आज का हम लोग देखेंगे कि एजेंडा क्या है इस क्लास का, कि हम लोग आखिर इस क्लास में पढ़ेंगे क्या, और हम लोग का जो क्लास होगा यानी कि जो पूरा कोर्स होगा वो कैसे चलेगा। तो हम लोग का जो कोर्स चल रहा है पाइथन प्लस डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम, वो जो चलेगा अल्टरनेट डेज पे चलेगा, यानी कि आज वीडियो आया है तो नेक्स्ट फिर एक दिन बाद करके आएगा, तो इसी तरह अल्टरनेट वीडियो जाएगा। तो ताकि तुम लोग को रिवीजन करने का मौका भी मिल जाएगा। और इस चैनल पे नए हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो इस नए कोर्स के लिए। और मुझे बताना कि तुम लोग को ये जो कोर्स है कैसा लगा, आज का पहला क्लास अच्छा लगा, खराब लगा, कौन सा पार्ट अच्छा लगा और कौन सा पार्ट खराब लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में पक्का बताना। और मिल के साथ हम लोग इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे। और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी अगर छोटा सा भी दिक्कत हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसको ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो आज हम लोग जानेंगे अपना कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ आवर कोर्सेज, मतलब हम लोग इस कोर्स में क्या क्या पढ़ेंगे, जो हम लोग लैंग्वेज यूज करेंगे उसका लैंग्वेज का आखिर यूज है कहाँ कहाँ, क्यों हम लोग यूज करेंगे, वाई शुड वी यूज पाइथन। फिर हम लोग देखेंगे कुछ पाइथन की इंट्रोडक्शन यानी कि कुछ एडवांटेजेस देखेंगे। एंड देन हम लोग उसका छोटा छोटा कुछ प्रोग्राम्स देखेंगे, और फिर हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, और फिर तुम लोग को मैं छोटा सा असाइनमेंट दूंगा इन द लास्ट। सो नाउ नेक्स्ट पीपीटी आ जाएगा हम लोग का, क्या जो पहला पॉइंट है हम लोग का, जो कंप्लीट ओवरव्यू देखने वाले थे, ये यहाँ पे तुम लोग को मिल जाएगा। तो जैसे कि तुम लोग को दिख रहा होगा कि कंप्लीट चैप्टर नेम है, यहाँ पे कंप्लीट पाइथन पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, पूरा पाइथन अच्छे से पढ़ेंगे। ऊप्स क्या है भैया, तो ऊप्स जो है तुम्हारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका क्या मतलब होता है, इसका यही मतलब होता है कि जब हम लोग मान लो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे, यानी कि ट्री, यानी कि हम लोग जब यूज करेंगे तुम्हारा ट्राई, स्टैक, लिंक लिस्ट, क्यू, ये सब जब यूज करेंगे तो वहां पे ऊप्स के बिना पाइथन में नहीं हो पाएगा। उसके बाद पाइथन में जो है तुम्हारा ये जो ओप्स है, ये सेपरेट एक अलग से पूरा कोर्स ही है। इसके लिए तुम लोगों को क्या करना होगा, कहीं भी तुम लोग इंटरव्यू में जाओ, या तुम स्टार्टअप जाओ, प्रोडक्ट बेस्ड जाओ, या फिर कोई भी कंपनी जाओ, ठीक है, वहां ओप्स इज वेरी मैंडेटरी, यहाँ पे मैंडेटरी है। ठीक है, तो इसको हम लोग इग्नोर नहीं करेंगे। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स पढ़ेंगे, जहां पे हम लोग एरे के बारे में पढ़ेंगे, हैशिंग पढ़ेंगे हम लोग, सॉर्टिंग पढ़ेंगे हम लोग, स्ट्रिंग पढ़ेंगे, ट्रू पॉइंटर, स्लाइडिंग विंडो, स्टैक, बाइनरी सर्च, लिंक लिस्ट, ट्री, ट्राई, ज़ीप, प्रायोरिटी क्यू, बैक ट्रैकिंग, ग्राफ, डीपी, ग्रीडी, इंटरवल, मैथ्स एंड बिट मैनिपुलेशन। तो ये सारा चैप्टर हम लोग कवर करेंगे एक एक करके, और ये बहुत ही इन डेप्थ में जाएंगे हर एक चैप्टर के। तो वहां पे हम लोग का थ्योरी भी होगा प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी होगा, जो कि लीड कोड या जीएफजी से होगा। ठीक है, तो फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे, अब सेकंड जो हम लोग का पॉइंट था कि हम लोग पाइथन आखिर यूज करें ही क्यों, क्या उसका रियल वर्ल्ड में यूज हो रहा है। तो देखो पाइथन जो है बहुत जगह यूज हो रहा है, और पूरी इंडस्ट्री आज इसको यूज कर रही है। कौन से फीचर्स के लिए, ये मशीन लर्निंग एंड एआई के लिए। जैसा कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि टेस्ला कार के बारे में तुम लोग सुने होंगे, या फिर तुम लोग देखते हो कि वेबसाइट में चैटबॉट रहता है, जैसे हाय आई एम अलीसा, मैं कैसे आपकी मदद कर सकती हूँ। तो ये जो आता है चैटबॉट, वो कोई इंसान नहीं ऑपरेट कर रहता है, वो उसको हम लोग मशीन लर्निंग से पहले ही उसको हम लोग बताए रहते हैं कि जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसका ऑटोमेटिक आंसर कैसे होता है। या फिर एक व्हाट्सएप में चीज होता है कि मान लो किसी का बर्थडे तुम भूल गए, तो एक व्हाट्सएप में मशीन लर्निंग से तुम क्या कर सकते हो, सेट कर दो, और जैसे ही उस दिन उसका बर्थडे होगा, अपने आप उसका मैसेज चला जाएगा। ठीक है, या फिर तुम ऐसे भी कर सकते हो कि कोई तुमको पहला बार मैसेज किया, तो तुम उसके लिए सेट कर दो मैसेज कि जैसे ही वो पिंग करेगा तुमको तुमको कुछ मैसेज चला जाएगा अपने बिजनेस से रिलेटेड। तो ये सब किससे होता है, मशीन लर्निंग एंड एआई से। और ये फ्यूचर है, और पाइथन सीखना मस्ट हो जाएगा हम लोग के लिए, जो भी इसमें इंटरेस्टेड है। अब आता है वेब डेवलपमेंट। तो वेब डेवलपमेंट में मैं एक बात बोलना चाहूंगा हम लोग का, तो वेब डेवलपमेंट में क्या आता है हम लोग का, वेब डेवलपमेंट में आता है हम लोग का पाइथन में तुम्हारा हो जाएगा जेंगो। ठीक है, और एक हो जाता है तुम्हारा फ्लास्क, डी जेंगो भी बोलते हैं उसको, जेंगो ही बोलते हैं। ठीक है, जो मन तुम्हारा वो बोलो। अब जेंगो और फ्लास्क है क्या, तो वेब डेवलपमेंट में जो बैकएंड में काम होता है, वहां पे हम लोग का जो पाइथन लैंग्वेज होगा वो इसी फ्रेमवर्क में होता है। ये पॉपुलर फ्रेमवर्क है, बहुत ही पॉपुलर है।
और वेब डेवलपमेंट में फुल स्टैक डेवलपमेंट आराम से काम कर सकते हो, हाईली स्केलेबल होता है और पाइथन से तुम लोग अलग अलग एप्लीकेशंस बना सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा मशीन लर्निंग, ये हो गया तुम्हारा वेब डेवलपमेंट। अब हम लोग आते हैं कहाँ पे भैया, जीयूआई। व्हाट इज जीयूआई? तो ये एक तरह का इंटरफेस है जहां पे हम लोग स्नेक गेम देखे होगे ना, नोकिया के मोबाइल में आता है वो स्नेक गेम, हम लोग इससे बना सकते हैं। टिक टैक टो गेम हम लोग इससे बना सकते हैं इसी इंटरफेस से। तो ये टिक इंटर क्या है, तुम्हारा एक लाइब्रेरी का एग्जाम्पल, एक मॉड्यूल है जिससे कि हम लोग बना सकते हैं आराम से वो गेम। और वेब स्क्रैपिंग जो है तुम्हारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अलग से इसके लिए एक पूरा वीडियो बनेगा जहां पे तुम लोग देख सकते हो वेब स्क्रैपिंग का यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड तो तुम लोग नेट पे सर्च करना और इसमें बहुत इन डेप्थ में जाना होगा, जैसे कि ब्यूटीफुल सोप। तो अलग अलग तरह का लाइब्रेरी होता है जहां पे हम लोग वेब स्क्रैपिंग भी यूज करते हैं। तो हम लोग इसके इन डेप्थ में नहीं जाएंगे। हम लोग जानते हैं गूगल आज यूज कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट यूज कर रहा है इसको, तुम्हारा अमेजोन यूज करता है, इंस्टाग्राम यूज करता है, तो बहुत सारी ऐसी कंपनी है। और फिर एक एक इमेज वाला कंपनी है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, वो कंपनी यूज करती है। तो बहुत ही बड़ी बड़ी एमएनसी इसको यूज करती है पाइथन को। ठीक है, तो ये अब एक बहुत ही अच्छा है, अगर तुम इसको 2022 में सीख रहे हो तो इससे बहुत स्कोप तुम लोग को मिलेगा। सो नाउ लेट्स जंप टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज ओके। तो हम लोग अब देखते हैं तुम्हारा नेक्स्ट स्लाइड हम लोग का क्या है, एकदम ध्यान से हम लोग देखते हैं। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, आई गेस why it is not running, या अब हम लोग देखते हैं कि एडवांटेज ऑफ पाइथन क्या है। ठीक है, एडवांटेज ऑफ पाइथन भैया है क्या। तो हम लोग जानते हैं कि पाइथन जो है एक हाई लेवल लैंग्वेज, हम लोग इसको एक एक पॉइंट एकदम इन डेप्थ में समझेंगे। तो पहला पॉइंट याद रख लो, एडवांटेज ऑफ पाइथन में हाई लेवल लैंग्वेज। इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं कहाँ पे, यहाँ पे समझते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज आखिर होता क्या है। ठीक है, इसको हम लोग डिलीट करते हैं और यहाँ पे समझते हैं इसको हाई लेवल लैंग्वेज। पहला पॉइंट जो था हम लोग का, ठीक है, एकदम ध्यान से समझना। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि व्हाट इज हाई लेवल लैंग्वेज, यहाँ पे ले लो आराम से। और हाई लेवल लैंग्वेज हम लोग बात कर रहे थे। तो देखो हाई लेवल लैंग्वेज कुछ होता नहीं है। हाई लेवल लैंग्वेज सिंपल सा क्या होता है कि जो ह्यूमन को रीडेबल हो, एकदम सिंपल भाषा में समझा रहे हैं। जैसे कि सी प्लस प्लस, जावा और पाइथन क्या हाई लेवल लैंग्वेज है, मतलब कि वो इंसान को जो समझ में आता है लैंग्वेज, उसको हम लोग बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। लेकिन ये जो लैंग्वेज है ये मशीन को नहीं समझ में आएगा, यानी कि कंप्यूटर को नहीं समझ में आएगा। कंप्यूटर कौन से लैंग्वेज में यूज करता है, 0101 इस चीज में ऑपरेट करता है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं भैया, लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। समझ में आया। तो जो मशीन है उसको समझ में आता है लो लेवल, और जो इंसान है उसको समझ में आता है हाई लेवल लैंग्वेज। तो हम लोग को अगर मशीन में बोल दे कि हेलो लिखो, हेलो वर्ल्ड, इस लो लेवल लैंग्वेज में, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू राइट इन दिस फॉर्मेट, यानी कि बाइनरी फॉर्मेट में अगर हम लोग को बोल दे लिखने हैं कि 01 फॉर्मेट में अपना एड्रेस लिखो, तो तुम लोग क्या लिख पाओगे, नहीं लिख पाओगे। लेकिन वो जो मशीन है उसको इसी लैंग्वेज में समझ में आता है। तो हम लोग हाई लेवल में लिखते हैं और वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, लो लेवल में, ताकि वो मशीन को आराम से समझ में आए। और फिर उसके बाद हम लोग को वापस से वो आउटपुट देता है किसमें, हाई लेवल में, ताकि हम लोग को फिर से वापस से समझ में आ जाए। तो हाई लेवल लैंग्वेज का एक सिंपल सा डेफिनेशन है, जो कि ह्यूमन को रीडेबल हो, मतलब ह्यूमन को समझ में आ रहा हो और आराम से हम लोग उसको ऑपरेट कर सके। और एक चीज समझो कि वहां पे हाई लेवल लैंग्वेज में क्या होता है, एक सेट ऑफ रूल्स होता है। सेट ऑफ रूल्स का क्या मतलब होता है, सेट ऑफ रूल्स। तो सेट ऑफ रूल्स का क्या मतलब होता है, ध्यान से समझना, ये मैं अच्छा कर देता हूँ। सेट ऑफ रूल्स का मतलब, जैसे कि मान लो तुम लोग इंग्लिश लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज अलग है, तो सबका अलग अलग रूल है ना, कि यहाँ पे फुल स्टॉप देना है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देना है, यहाँ पे हम लोग को कॉमा देना है। तो उसी तरह यहाँ पे लैंग्वेज है पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, तो सबका अपना अपना रूल है कि किस तरह हम लोग सिंटैक्स को लिखें, ताकि क्या हो, आराम से हम लोग को समझ में आए कि ये भैया पाइथन है, ये सी प्लस प्लस है और ये मेरा जावा है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग का क्या होता है, एक सेट ऑफ रूल्स होता है। तो होप पहला पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या होता है हाई लेवल, क्या होता है मेरा लो लेवल, और कैसे हम लोग इसको ऑपरेट करते हैं। नाउ वापस से अगर हम लोग उस चीज पे जाएं, तो हम लोग यहाँ पे थे तुम्हारा, इस अगर पीपीटी पे ध्यान से हम लोग देखें, तो अगर हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे फटाक से हम लोग चलते हैं, एकदम ध्यान से देखो, मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज हैंग कर रहा है, अगर मैं इसको 1 मिनट जस्ट वेट, अगर मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ, ये हो नहीं रहा है, नेक्स्ट, ओके, यहाँ पे हो रहा है नेक्स्ट, यहाँ पे हो रहा है, वेरी गुड, अब ये काम कर रहा है बहुत अच्छे तरीके से।
तो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। हम लोग कहाँ पे थे? लास्ट वाले में। अब देखो ये क्या है तुम्हारा यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज है। अब यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज क्या होता है? तो बहुत ही आसानी तरीका से तुम लोग को समझाते हैं यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज क्या होता है। पाइथन का जो लैंग्वेज है एकदम किसकी तरह है तुम्हारा? पाइथन का जो लैंग्वेज है तुम्हारा किसकी तरह है? इंग्लिश की तरह है, एकदम इंग्लिश की तरह। मतलब अगर कोई नया लड़का है 6 क्लास का, उसको भी अगर पाइथन पढ़ा दोगे तो वो आराम से समझ जाएगा, उसको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। पाइथन वो पढ़ाएगा उसको तो उसको समझ में आराम से आ जाएगा। क्यों? तो अगर मान लो किसी को कोडिंग से डर लगता है, मुझे कोडिंग नहीं समझ में आता है, तो उसका बेस्ट ऑप्शन क्या बोलना कि भैया पाइथन से स्टार्ट करो, कोडिंग से तुमको मजा आने लगेगा, ठीक है। तो ये चीज हो गया तुम्हारा यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज। यूजर फ्रेंडली मतलब कि जो भी सिंटैक्स है तुम्हारा उसको तुम लोग आराम से यूज कर सकते हो, जो भी सिंटैक्स है तुम लोग उसको आराम से उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया तुम लोगों को कि हम लोग का जो सेकंड पॉइंट है अच्छे से क्लियर हो गया है। थर्ड पॉइंट है कि डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। एंड व्हाट इज डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज? सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं, एकदम ध्यान से समझो। यहीं पे हम लोग समझाते हैं कि डायनामिकली टाइप लैंग्वेज होता क्या है। इसको डिलीट करते हैं हम लोग। अब देखो एकदम ध्यान से मैं समझा रहा हूँ कि व्हाट इज डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मान लो कि पाइथन में हम लोग को कोई वेरिएबल लेना हो तो हम लोग कैसे लेते हैं? ऐसे। इसके बारे में हम लोग डीप में बात करेंगे, लेकिन अभी ओवरव्यू दे रहे हैं तुम लोग को कि B20। लेकिन वही चीज अगर C++ में लिखना हो तो C++ में हम लोग कैसे लिखते हैं? इंट देते हैं हम लोग, मतलब मान लो इंटीजर टाइप का है तो a लिखते हैं हम लोग, और फिर बोलते हैं भैया 10 लिख दो। मतलब कि यहाँ पे हम लोग को डेटा टाइप पहले ही डिक्लेयर करना पड़ता है कि कौन से टाइप का है। क्या वो इंट है, क्या वो स्ट्रिंग है, क्या वो तुम्हारा कैर है, क्या तुम्हारा फ्लोट है, क्या तुम्हारा डबल है। अगर इस तरह का रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पे स्टैटिक हो जाता है। मतलब कि हम लोग को पहले ही बताना पड़ता है कि वो क्या है तुम्हारा, कौन से डेटा टाइप में। ये किस में होता है? C++ और जावा में होता है। लेकिन यही चीज तुम्हारा पाइथन में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है पाइथन में तुम्हारा? तो पाइथन में इसीलिए हम लोग को रन टाइम, यानी कि जैसे ही हम लोग रन करते हैं प्रोग्राम को, तो रन टाइम पे ही पता लगा लेता है तुम्हारा क्या है, ये कि इंटीजर है कि तुम्हारा स्ट्रिंग है। अब मान लो हम लोग ऐसे लिख दें, अगर ऐसे लिखे तो ये कौन सा डेटा टाइप हो गया? इंटीजर हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग a इज इक्वल टू ऐसे लिख दे 10, तो इसका मतलब पाइथन का जो वहां पे चीज है वो समझ जाएगा तुम्हारा रन टाइम पे क्या है भैया, ये है तुम्हारा स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये आराम से हम लोग को इसका झंझट ही नहीं रहता है कि हम लोग को क्या लिखना है। बस यहाँ पे जो फॉर्मेट है उसकी तरह जो सेट ऑफ रूल्स है उसके हिसाब से लिख दो। पाइथन के रन टाइम पे हम लोग को पता चल जाएगा भैया मेरा क्या है, कौन सा पार्ट है, कि स्ट्रिंग है कि इंटीजर है, कौन सा डेटा टाइप। यही चीज C++ और जावा में नहीं होता है। तो होप कि तुम लोग को डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा तुम लोग को, ठीक है। तो फटाफट तुम लोग स्क्रीनशॉट भी लेते रहना। अब मैं इसको यहाँ पे इरेज करता हूँ, और इसको मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं इसको मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, वेट फॉर अ सेकेंड, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ। व्हाई इट इज नॉट वर्किंग? ओके, अब मैं इसको यहाँ पे ऐसे करके बैक कर देता हूँ। वेरी गुड, हो गया मेरा मिनिमाइज। अब कोई टेंशन नहीं है हम लोग को। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे कि लास्ट पॉइंट हम लोग का जो है स्लो एज कंपेयर टू C++ एंड जावा। अब इसका क्या मतलब है, यहाँ पे एकदम ध्यान से समझना, ठीक है। इस चीज को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि स्लो एज कंपेयर टू C++ एंड जावा इसका क्या मतलब है। यहीं पे हम लोग का एक टर्म आता है तुम्हारा, कौन सा? इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। कौन सा आता है तुम लोग का? इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। वेरी गुड। इंटरप्रेटर हो गया तुम्हारा यहाँ पे, एंड हो गया तुम्हारा कंपाइलर। तो होप कि तुम लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, एकदम ध्यान से समझो। तो इंटरप्रेटर क्या होता है और कंपाइलर क्या होता है, ये लास्ट पॉइंट है। कौन सा लास्ट पॉइंट है? इस चीज का लास्ट पॉइंट है। देखना यहाँ पे जो मैं बोला हूँ, स्लो एज कंपेयर टू C++ एंड जावा, यहाँ पे तुम लोग को जूम किया हूं मैं, अच्छे से दिख रहा होगा ये चीज। अब हम लोग फटाक से यहाँ पे चलते हैं। तो इसका क्या मतलब, जैसे कि मान लो हम लोग सेट ऑफ लाइन्स लिखे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा चीज कर, अब समझना कि ये मैं कोड लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं कोड लिख रहा हूँ जो कि 5 लाइन का कोड है। कितने लाइन का कोड है ये, इसी तरह मैं समझाने के लिए लिया हूँ इंटरप्रेटर क्या होता है और कंपाइलर क्या होता है। तो पाइथन में क्या होता है कि दोनों होता है। तुम लोग को सब बहुत लोग बोलेंगे कि कंपाइलर नहीं होता है, लेकिन पाइथन में कंपाइलर होता है, लेकिन वो प्रोग्रामर से क्या होता है, हिडन होता है। पाइथन में जो काम करता है वो कोड के लिए काम करता है, क्या? इंटरप्रेटर। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे।
अभी मैं नहीं बता हूं, अभी मैं तुम लोग को आसानी के लिए समझाता हूं कि इंटरप्रेटर होता क्या है, एकदम ध्यान से समझना। तो इंटरप्रेटर क्या होता है कि मान लो हम लोग सेट ऑफ कोड लिखें, कोड का कुछ लाइन लिख लिए, यहाँ पे 5 लाइन लिखे, बहुत अच्छा। अब हम लोग क्या करेंगे कि इंटरप्रेटर जो होता है, जैसे ही हम लोग रन किए, मान लो यहाँ पे आ गए हम लोग और रन ये बटन दबाए हम लोग, ठीक है। जैसे ही हम लोग रन किए तो होगा क्या तुम्हारा, एकदम ध्यान से समझो, होगा क्या तुम्हारा, इसको यहाँ पे ऐसे कर दो, हाँ। अब होगा क्या तुम्हारा कि इंटरप्रेटर जो है वो क्या करता है, हर एक लाइन को चेक करेगा कि क्या ये मेरा सिंटैक्टिकल एरर तो नहीं है, यहाँ कोई भी एरर तो नहीं है। अगर इस लाइन में होगा, नहीं होगा तो आगे पास करेगा, फिर इस लाइन में नहीं। मान लो यहाँ पे हम लोग कुछ एरर मिल गया, तो यहीं से क्या होगा, प्रोग्राम जो है उसका एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। इंटरप्रेटर क्या करता है कि लाइन बाय लाइन जाता है, कोड को चेक करता है। अगर कोई भी लाइन में गड़बड़ी मिला तो वहीं पे क्या होता है, प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन फ्लो होता है वो वहां पे खत्म कर देता है। लेकिन कंपाइलर जो कि सी प्लस प्लस और जावा में होता है, वो क्या करता है कि पूरे कोड को एक बार स्कैन करता है, यानी कि जितना भी कोड हम लोग लिखे, 50 लाइन, 100 लाइन, 150 लाइन, वो क्या करेगा कि हर एक लाइन को नहीं चेक करेगा, वो पूरा कोड बेस को एक बार चेक करेगा और उसके बाद देखेगा कि किस लाइन में गड़बड़ी है। तो मान लो उसको भी थर्ड लाइन में मिला, तो वो कब देख रहा है, रन टाइम पे देख रहा है। लेकिन इंटरप्रेटर रन टाइम पे नहीं देख रहा है, वो हमेशा तुम्हारा पहले चेक कर ले रहा है तब जाके रन हो रहा है। जिससे क्या होता है मेरा, ये लाइन बाय लाइन चेक करने से क्या होता है, मेरा पाइथन जो है थोड़ा सा स्लो हो जाता है एज कंपेयर टू सी प्लस प्लस एंड जावा। तो आया क्यों ये स्लो है, तो ये एक छोटा सा डिसएडवांटेज है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है अब, क्योंकि बहुत सारा चीज है जिससे तुम लोग पाइथन को फास्ट बना सकते हो, ठीक है। तो होप तुम लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्यों स्लो है। तो एक बार हम लोग अच्छे से अब डिस्कस कर लेते हैं वो चीज जो हम लोग चारों पॉइंट अपना डिस्कस किए थे, कि पाइथन जो है तुम्हारा, अगर मैं यहाँ पे अच्छा से जूम करूं, वेरी गुड, तो हम लोग का देखें कि एडवांटेज क्या है। हाई लेवल लैंग्वेज देख लिए हम लोग, यूजर फ्रेंडली देख लिए हम लोग, डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज होता है, ये भी चीज अच्छे से देख लिए, स्लो क्यों होता है हम लोग ये भी चीज देख लिए। तो हम लोग एक बार अच्छा से वापस से आके हम लोग फिर देख लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, ये चीज देखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, फटाक से 4 छोटा छोटा प्रोग्राम करते हैं, जिससे कि तुम लोग को पाइथन का फ्लो समझ में आ जाए, ठीक है। एकदम छोटा छोटा हम लोग करेंगे, ज्यादा हार्ड नहीं होगा कुछ। एडिशन करेंगे हम लोग, फिर हम लोग क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे, फिर हम लोग करेंगे तुम्हारा मल्टीप्लीकेशन, फिर हम लोग करेंगे तुम्हारा डिवीजन। बोलोगे भैया ये क्या नॉर्मल सा चीज है, तो नॉर्मल सा चीज है, लेकिन प्रोग्रामिंग में थोड़ा सा डिफरेंट होता है डिवीजन। लास्ट तक देखो, आराम से समझ में आएगा, ठीक है। तो हम लोग एडिशन कैसे करेंगे भैया, तो एकदम ध्यान से देखना है कि एडिशन कैसे करते हैं। पाइथन में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये डायनेमिकली टाइप्ड होता है, तो आराम से वेरिएबल लो ऐसे करके और उसमें 10 स्टोर करा दो। फिर हम लोग नेक्स्ट लाइन में गए, बी में गए हम लोग 20। अभी मैं पूरा फ्लो नहीं बताया हूँ अच्छे से, अभी हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, याद रखना। ऐसा मत बोलना कि भैया बता ही नहीं कि कैसे वेरिएबल लेते हैं, मैं सब बताऊंगा डीपली। आज जस्ट फ्लो के लिए समझो कि पाइथन को यूज कैसे करते हैं। अब एक और चीज बताओ यहाँ पे, एक चीज मैं तुम लोग को बताना, एकदम छोटा सा दिमाग लगाना, कि सबसे पहले पाइथन या कोई भी कोडिंग सीखते हो तो क्या करते हो, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, दैट इज मीन इंटेंशन। तो पाइथन में बहुत ही आसान है वो तरीका, इसीलिए मैं नहीं बता रहा था। मान लो कोई भी चीज प्रिंट कराना हो हम लोग को, तो हम लोग क्या देते हैं, प्रिंट फंक्शन का कमांड देते हैं, अंडर ब्रैकेट देते हैं हम लोग, और ये जो है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, तुम्हारा डबल यहाँ पे दे सकते हो कोट, या फिर तुम सिंगल कोट दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे अगर सिंगल भी दे दूं तो चलेगा, ऐसा सिंगल वाला, ये कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं दोनों करके रन तुम लोग को दिखाता हूँ, सिंगल कोड भी दे दिए, इसको हम लोग स्ट्रिंग बोलेंगे अभी, ठीक है। अब यहाँ पे रन कर रहे हैं, देखो हेलो वर्ल्ड आ जाएगा आराम से तुम लोग का। यहाँ पे कुछ नहीं आया, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, व्हाइट इज नॉट कमिंग, ओके। तो यहाँ पे मेरा इसको मैं यहाँ पे रन नहीं कर रहा, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, ओके। नाउ अब तुम लोग को आराम से दिखेगा हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड दिख गया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डबल डबल वाला जो चीज है वो लगा देता हूँ, एकदम ध्यान से देखना, डबल वाला चीज। तो यहाँ पे डबल लगा दिया, डबल इन्वर्टेड कॉमा, फटाक से लगा दो, लगा दिया, ठीक है। अब इससे भी रन करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम एक लगाओ या फिर दो लगाओ, इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन यू। तो फटाफट से हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, वो हम लोग कर लें। फिर हम लोग देखेंगे कि एक और चीज, कमेंट वाला चीज। तो यहाँ पे हम लोग को प्रिंट कराना हो तो कैसे कराएंगे हम लोग, तो हम लोग क्या करते हैं, एक और वेरिएबल बना लेते हैं, जहाँ पे सी और ए प्लस बी कर देते हैं, यानी कि जो भी इसमें ए में स्टोर है और जो भी इस बी में स्टोर है, ठीक है, हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, एक साथ प्रिंट कराएंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट कराते हैं, अब क्या, मेरा कोई भी वेरिएबल का नाम है,
तो प्रिंट नाम दे दो, एक अपना ब्रैकेट दे दो, और किसको प्रिंट कराना है, तो सी को प्रिंट कराना है। क्यों? क्योंकि मेरा फाइनल आंसर वहीं पे है, तो फटाफट अब इसको प्रिंट करा दो। अब देखो यहाँ 30 भी आ गया। अब हेलो वर्ल्ड को मैं चाहता हूँ नहीं प्रिंट कराऊं, तो हेलो वर्ल्ड को कमेंट कर दे रहा हूँ, और कमेंट किससे होता है ये मैं सिखा दूंगा, ठीक है। सबसे पहले फटाफट हम लोग अपना प्रोग्राम कर लेते हैं। a-b यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है तुम लोग को, -10। फिर तुम लोग का यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन, दैट इज वेरी इजी, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब एक कैच आएगा तुम लोग को, डिवीजन। अब डिवीजन क्या होता है भैया, वो चीज सिखाइए मुझे। तो डिवीजन में दिखाता हूं मैं एक एग्जांपल के साथ। तुम लोग बोलोगे कि क्या है डिवीजन, एक नया चीज थोड़ी है, नया चीज है इसमें। तो मैं यहाँ पे तुम लोग को दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। इस चीज को अगर मैं यहाँ पे पेंसिल ले लूं अपना, ठीक है, यहाँ पे तुम लोग को दिख रहा है, दिख रहा है। तो मान लो जैसे कि मेरा ए में है 30, ठीक है, और बी में है मेरा 4। तो हम लोग चाहते हैं कि 4 से 30 को डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो प्रिंट हो जाएगा। लेट्स सी, तो लेट्स सी यहाँ पे क्या है मेरा 30 डिवाइडेड बाई 4। क्या हम लोग जो चाहते हैं वैल्यू आ रहा है? एकदम आएगा। कितना आएगा बताओ, अपना कैलकुलेट कर लो कॉपी पे और चेक करो कि क्या वैल्यू आ रहा है। तो प्रिंट किए तो 7.5 आ रहा था एग्जैक्ट। लेकिन पाइथन में क्या होता है कि बहुत बार हम लोग चाहते हैं ना कि बिना डेसिमल का प्रिंट हो। बिना डेसिमल का मतलब यहाँ पे जैसे यहाँ पे इसका वैल्यू आया 7.5, तो हम लोग चाहते हैं कि डेसिमल के लेफ्ट साइड वाला पोर्शन प्रिंट हो, क्योंकि हम लोग को बहुत बार इंटीजर का काम होता है, इधर वाले वैल्यू का काम ही नहीं होता है। पाइथन में या फिर कंप्यूटर में हम लोग जो डिवाइड करते हैं वो कहाँ देता है हम लोग को? सिर्फ इंटीजर वैल्यू देता है, हम लोग को पूरा वैल्यू नहीं चाहिए। तो हम लोग चाहते हैं कि सिर्फ ये इंटीजर वैल्यू आए। कैसे आए? तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक और चीज करते हैं पाइथन में, वो चीज है तुम्हारा डबल स्लैश। एकदम ध्यान से देखना, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डबल स्लैश का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं आ गया। अब देखो जैसे ही तुम लोग डबल स्लैश लगाओगे ना, जैसे ही डबल स्लैश लगाओगे तो यहाँ जो 7.5 आ रहा था अब क्या आएगा, वहां पे 7 आ जाएगा। मतलब कि जो जो डेसिमल की इधर वाला वैल्यू है वो हट जाएगा, अब हमको सिर्फ क्या मिलेगा, इंटीजर वैल्यू। ठीक है, एकदम ध्यान से समझना। फिर से मैं इसको रिपीट कर दूंगा। अब देखो यहाँ पे सिर्फ 7 आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि मतलब कि हम लोग को अगर पूरा वैल्यू चाहिए, कि बोला कि कोई आदमी बोला कि तुम पूरा वैल्यू निकाल दो, 7.5 हम लोग निकाल दिए, लेकिन हम चाहते हैं कि सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डबल स्लैश। और इस डबल स्लैश को याद रखना, हम लोग बोलते हैं फ्लोर डिवीजन। क्या बोलते हैं हम लोग? फ्लोर डिवीजन। याद रखना इस चीज को, ठीक है, फ्लोर डिवीजन बोलते हैं हम लोग। तो इस डबल स्लैश को हम लोग बोलते हैं फ्लोर डिवीजन, ठीक है। अब एक चीज तुम लोग को मैं और सिखाना चाहूंगा कि ये कमेंट कैसे करते हैं हम लोग। उससे पहले मैं तुम लोग को होमवर्क दे देता हूं ताकि तुम लोग जल्दी से फटाफट कर लो। तो होमवर्क ये रहेगा कि तुम लोग को एक बार a इज इक्वल टू 30 लेना है, फिर b इज इक्वल टू 4 लेना है। तो पहला बार तुम लोग को पूरा वैल्यू प्रिंट कराना है, यानी कि 7.5। इसको कहीं पे स्टोर करा लेना c में। फिर एक बार क्या करना है तुमको कि डबल वैल्यू प्रिंट कराना है। डबल वैल्यू बोल रहे हैं, इंटीजर वैल्यू, मतलब कि सिर्फ 7 आना चाहिए। तो इसको एक बार स्टोर करा लेना 7 में। और एक फाइनल रिजल्ट चाहिए मुझे ई वेरिएबल में, यानी कि 7.5 प्लस 7, यानी कि आंसर आना चाहिए 14.5। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि एक बार तुम लोग इसको फुल डिवीजन करके 7.5 लाओगे, एक बार लाओगे 7 और इसको प्लस करके इसमें लाओगे, और बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि ये कैसे किए हो। मुझे वो प्रोग्राम चाहिए, ठीक है। तो पूरा प्रोग्राम लिख के मुझे कमेंट सेक्शन में जो देना, और जिसका जो फर्स्ट कमेंट आएगा तो मैं उसको कुछ अच्छे से सरप्राइज दूंगा, उसको मैं और अच्छे से बताऊंगा कि आगे कैसे करना है। तो उसके लिए सरप्राइज होगा जो पहला कमेंट में जाके मुझे बताएगा इसका आंसर विथ प्रोग्राम, ठीक है। चीटिंग नहीं करने का है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे कि ये कमेंट कैसे हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट कि मान लो हम लोग को चाहिए कि सिर्फ ये वाला प्रोग्राम प्रिंट कराना है, ठीक है, हम लोग को ये वाला प्रोग्राम प्रिंट नहीं कराना है। तो उसके लिए हम लोग करते हैं कमेंट। और कमेंट के लिए एक बटन आता है जिसका नाम बोलते हैं हम लोग क्या, कंट्रोल और प्लस क्वेश्चन मार्क का एक बटन होता है, ठीक है। ये जैसे ही तुम लोग सेलेक्ट करके यूज करोगे उससे क्या होता है कि वो कमेंट हो जाता है। मतलब कि वो एक तरह से तुम्हारा नोट्स की तरह हो जाता है। कुछ भी नोट्स लिखना है तो वो हैशटैग आ जाता है। तो ये जहां पे पाइथन में हैशटैग लगाओगे मतलब कि वो कमेंटेड हो गया, मतलब कि वो अब बस एक नोट्स की तरह काम कर रहा है। वो पाइथन का ये इंटरप्रेटर है, वो नहीं समझेगा कि वो क्या है, तुम्हारा प्रोग्राम है। अगर इसको मैं हटा दूं, अगर मैं सारे कमेंट हटा दूं तो देखो एरर देने लगेगा प्रोग्राम में, कि ये पाइथन समझेगा ही नहीं कि लिखा हुआ क्या है। देखो ये क्या है, इनवैलिड सिंटेक्स है। तो यही लाइन बाय लाइन चेक करता है मेरा, जहां पे आया वहां पे इनवैलिड सिंटेक्स बता दिया,
ठीक है, तो ये इंटरप्रेटर का काम है, जिसके कारण क्या होता है, पाइथन मेरा थोड़ा सा स्लो होता है। अब इसको कमेंट करना है तो हम लोग कौन सा बटन यूज करेंगे, सिंपल सा, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, कंट्रोल+#। ठीक है, तो होप कि तुम लोग को अच्छे से पूरा चीज समझ में आ गया होगा। एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ फटाक से। तो हम लोग चलते हैं अपने पूरे यहाँ पे, और इसको हम लोग अच्छे से एक बार देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको वेलकम टू प्लेसमेंट वल्ला वाला हम लोग अच्छे से देख चुके हैं अच्छे से। अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे, नेक्स्ट में। नेक्स्ट में हम लोग आज पूरा अच्छे से एजेंडा भी देख लिए, कंप्लीट ओवरव्यू देखे हम लोग अपने पूरे कोर्सेज का, क्यों हम लोग को पाइथन सीखना है हम लोग वो देख लिए। हम लोग अच्छे से अपना पूरा इंट्रोडक्शन भी देख लिए, हम लोग कुछ प्रोग्राम्स भी कर लिए। नाउ कंप्लीट चैप्टर्स नेम देखे हम लोग, क्या क्या पढ़ना है हम लोग को आगे चल के। फिर हम लोग यूज केस ऑफ पाइथन देखें। फिर हम लोग क्या देखें कि एडवांटेजेस क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो होप कि तुम लोग को क्लास में कोई भी ऐसा पल नहीं आओगे जहां पे मजा ना आया हो। अगर कोई भी डाउट लगता है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फिर मिलते हैं हम लोग तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।